सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए खुदा ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे अजीज़ों, आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है मणिपुर के बारे में। आप सब जानते हैं मणिपुर के बारे में कि बीते दिनी कैसे वहाँ पर चर्च को जलाया गया है, कितनी चर्चों को जलाया गया और वचन को भी जलाया गया। मेरे पास एक वीडियो आया जिसमें किसी गाड़ी को आग लगाया गया और उसमें सब कुछ जल गया, लेकिन बाइबल की साइड के कोने जले, लेकिन उसमें उस गाड़ी में बाइबल बिल्कुल सही सलामत और अच्छा निकला। मेरे अजीज़ों, सो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है? एक आने वाले समय में जो आज मणिपुर में घटित हुआ, हो सकता है आने वाले समय में वो हर एक राज्य, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, बहुत सारी जगहें। मेरे अजीज़ों, आज का वचन आपको मजबूत करेगा और उन मसीह विरोधियों को जो परमेश्वर के वचन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं या मसीहत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए प्रभु का क्या चेतावनी है वो भी लोग कान खोल के सुन लें और मसीह लोग ज़रूर सुने। परमेश्वर आपके साथ है और ये वचन आपको मजबूत करेगा। मेरे अजीज़ों, ये आज जो घटना हुई है ये कोई पहली बार नहीं हुई है। ये प्रेरितों के समय में ऐसी घटनाएं होती आ रही है और जब तक कलीसिया उठा ना ली जाए, मसीहों के साथ ऐसी घटना घटित होती रहेगी। लेकिन मेरे अजीज़ों, घटना ऐसी होती रहे, चाहे एक दिन में हो चाहे 100 दिन में, लेकिन मसीह को ना कोई घटा पाया, दबा पाया, ना कोई घटा पाएगा और ना दबा पाएगा। मैं आपको प्रेरितों के समय की एक घटना बताना चाहूँगा। जब प्रेरित लोग बड़ी ईमानदारी के साथ मसीह का प्रचार कर रहे थे, तो कुछ यहूदियों ने, कुछ फरीसियों शास्त्रियों ने उन्हें पकड़कर जेल खाने में डलवा दिया। जब जेल से छूटे, इनको धमकी दिया गया कि इस नाम का प्रचार मत करना और इनको छोड़ दिया गया। लेकिन जब फिर इनको प्रचार करते देखा तो एक महासभा बुलाई गई जिसमें इन सबों को, प्रेरितों को इकट्ठा किया गया और वहाँ पर एक भला मनुष्य था जो व्यवस्था का सुनाने वाला था, जिसका नाम था गमलीएल, जिससे पौलुस ने व्यवस्था को सीखा था। तो वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और उसने एक बहुत नेक सलाह महासभा के लोगों को दिया। वो नेक सलाह क्या थी, ध्यान देकर सुनना। उसके लिए आप पढ़िए प्रेरितों के कार्य उसका 5 अध्याय, प्रेरितों के कार्य उसका 5 अध्याय उसका 38 वचन। गमलीएल उन भीड़ को क्या सलाह देता है, महासभा के बीच में क्या कहता है, ध्यान से सुनना। 38 वचन से पढ़ेंगे। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ कि इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म का काम मनुष्यों की ओर से है तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि यह परमेश्वर की ओर से है तो तुम इन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहर जाओ। मेरे अजीजों, यहाँ पर गमलीएल की सलाह सच में बड़ी अच्छी सलाह है। वो कहता तुम इन मनुष्यों से कुछ काम ना रखो, छोड़ दो इनको, जो ये कर रहे हैं इनको करने दो। यदि ये कार्य जो ये कर रहे हैं अगर मनुष्यों की ओर से हैं, ये 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, 5 महीने चलेगा, अपने आप रुक जाएगा। इससे पहले कई आए और कई चले गए जो अपने आप को ईश्वर की परम शक्ति कहते थे, लेकिन दब गया। तुम भी इन मनुष्यों से कोई काम ना रखो। अगर ये जो काम कर रहे हैं ये मनुष्यों की ओर से है तो ये अपने आप दब जाएगा। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, यदि ये काम ये कर रहे हैं परमेश्वर की ओर से है तो तुम जो इनका विरोध कर रहे हो तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे। और परमेश्वर से लड़ने वाला कोई आज तक बच पाया है अजीजों? इसलिए मेरे अजीजों, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो काम
मसीह का, ये किसी मनुष्य का नहीं, स्वयं परमेश्वर का है। ये लोग आप के स्थानीय जहां आप चर्च में या गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं उसको जला रहे हैं, लेकिन दिक्कत या विरुद्ध ये परमेश्वर के हो रहे हैं। और जब परमेश्वर इनके विरुद्ध में खड़ा होगा तो फिर किसी की मजाल नहीं है कि उठकर चल भी सके। मेरे अजीजों, अभी बीते कुछ दिनों पहले पंजाब में एक जवान लड़का उठा था जिसका नाम था अमृतपाल सिंह। उसने यहाँ तक लोगों को भड़काकर कई गांव में पोस्टर लगवा दिए कि अगर कोई इस गांव में पास्टर आया तो वो अपना आप सोच समझ के आए, हम हाथ पैर तोड़ देंगे उनके करके। बड़े उसने कानून बनवा रहा था, लेकिन आज देखो वो किधर है, जेल में पड़ा हुआ है। और कोई भी मसीहत को नुकसान नहीं, उल्टा नुकसान किनका हुआ है? जो मसीहत के विरुद्ध में उठे हैं। मेरे प्यारों, मसीहत को लोग 4 दिन मार सकते हैं, दबा सकते हैं, पीट सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारों इनको जितना दबाओगे ये उतना और ज़्यादा। 10 को दबाओगे तो 20 खड़े होंगे, 20 को दबाओगे तो 40, 40 को दबाओगे तो 80 खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कार्य किसी मनुष्य का नहीं, स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर का है। इसलिए अजीज़ों, इन लोगों को मैं चेतावनी देता हूँ, जितना परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े होंगे, जितना परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करेंगे, परमेश्वर उतना ही अपने लोगों को और मजबूत विश्वास और गिनती में और रीति से खड़ा कर देगा। हालेलुया। इसलिए आप विश्वासी कभी भी घबराए ना। आपके साथ कोई एमएलए, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री नहीं, आपके साथ स्वयं आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर खड़ा है। इसलिए चिंता ना करें मेरे प्रियो, कभी भी घबराए ना। ये लड़ाई आपकी नहीं, आपके परमेश्वर की है। हालेलुया। और परमेश्वर कभी हारा नहीं है। भले ही कुछ दिन योद्धों को युद्ध में तकलीफ उठानी पड़ती है, लेकिन अच्छे योद्धे हारते नहीं, हर विपत्ति और परेशानी का सामना करते हुए प्रभु में आगे बढ़ते हैं। एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसमें एक जो अंतरा है, पूरा गीत अच्छा लगता है लेकिन उसमें एक अंतरा है जो और बहुत अच्छा लगता है। मैं जंग हार सकदा नहीं, ये तू मेरे नाले, मैं कदे मर सकदा नहीं, ये तू मेरे नाले, ये तू मेरे नाले। मेरे अजीज़ों, गीतकार कहता, मैं जंग कभी नहीं हार सकता, क्योंकि मेरे साथ वो ताकत है जिसकी पावर सुप्रीम पावर है, जिसकी ताकत के आगे कोई ताकत खड़ी नहीं रह सकती। इसलिए गमलीएल उनको क्या कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन मनुष्यों के विरुद्ध में होते होते परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाओ, उससे लड़ने वाले हो जाओ। इसलिए मेरे अजीज़ों, घबराए ना, आपके साथ परमेश्वर है और ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर स्वयं अपनी लड़ाई को लड़ेगा, चिंता ना करें। बहुत जल्द आप इन विरोधियों को घुटने टेके और हारता हुआ देखोगे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।